नमस्कार, स्वागत है आपका महादेव स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज हम सब्जेक्ट इंग्लिश के ऊपर कक्षा 8वीं का बोर्ड पेपर है, जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, इनको हल करेंगे। ड्यूरेशन इनका भी 2.5 घंटे का है। मैक्सिमम मार्क 80 अंक। पार्ट वन में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, जो हम देखते हैं। पहला प्रश्न है कि वी शुड वॉश आवर हैंड्स खाली जगह ईटिंग फूड, यानी कि हमें हाथ धोना चाहिए खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बीच में। तो हम ऑप्शन नंबर 1 आफ्टर है, आफ्टर यानी बाद में होता है। ऑप्शन नंबर बी बिफोर, बिफोर यानी पहले। बिटवीन, बिटवीन मतलब बीच में। नन यानी कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी का ऑप्शन बिफोर। बिफोर यानी पहले, खाना खाने से पहले अपने हाथ धोने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी। दूसरा प्रश्न है प्रमीला कैन रीड इंग्लिश नॉवेल्स खाली जगह इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो ये प्रमीला गर्ल्स है, तो गर्ल्स के लिए क्या यूज होगा? ही, इट और या सी? ऑप्शन नंबर डी, सी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 नेहा वांट्स ए न्यू ड्रेस, सो सी खाली जगह गो टू द मार्केट टुमारो। नेहा नए ड्रेस के लिए कल मार्केट जाएगी, इसका मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। फ्यूचर में हमेशा विल आएगा। ऑप्शन नंबर सी। तो सी आपका करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 4 है विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड एज ए डिफरेंट साउंड, यानी कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो तीनों से भिन्न है? तो साउंड के अकॉर्डिंग रन, पुट, सन, फन। तो बाकी तीनों सेम है, एक भिन्न है, वो है पुट। आपका बी आंसर राइट। प्रश्न नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज नॉट रिलेटेड टू गेम। गेम से रिलेटेड जो ऑप्शन नहीं है वो आपको क्लिक करना है। रैकेट, नाइफ, बैट, हॉकी। तो नाइफ का मतलब चाकू होता है, ये खेल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। छठा प्रश्न है ऑनेस्टी इज खाली जगह बेस्ट पॉलिसी। ये कहावत है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इसमें आपका द ऑप्शन आएगा ए। ऑप्शन ए द आएगा। प्रश्न नंबर 7 है द मीनिंग ऑफ द वर्ड मिस्टेक इज। मिस्टेक एक मीनिंग है, इसका अर्थ क्या होगा? राइट, ट्रू, ब्लेंडर या फ्यूचर। तो राइट आंसर होगा आपका ब्लेंडर। ब्लेंडर मतलब बिल्कुल गलत, मिस्टेक यानी गलती। तो सी आंसर है आपका। ये हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। अब है पार्ट्स 2। इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है, यानी कि अति लघुरात्मक है। इसमें 8 से 11 प्रश्न है जो समाहित है, और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, और 4 प्रश्न है तो 8 अंक। कंप्लीट द पैसेज गिवन बेलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। और ये ब्रैकेट में लिखे हुए हैं प्ले है, रीड है, नो बैग डे है, स्टूडेंट है। तो इसमें आपको मैंने ये लाल रंग से पहले ही भर दिए हैं सुविधा के अकॉर्डिंग। तो पहले वी हैव, प्रश्न नंबर 8 में खाली जगह है, खाली जगह में क्या होगा? नो बैग डे एक्टिविटी इन एवरी सैटरडे इन आवर स्कूल। उसके बाद में ऑल द 9th प्रश्न में आएगा खाली जगह में स्टूडेंट्स आर वेरी एक्साइटेड एंड एन्जॉय द होल डे। उसके बाद में दे। प्रश्न नंबर 10 में आएगा प्ले मनी गेम्स, दे आल्सो रीड मोरल स्टोरी। ये आपका राइट आंसर। प्रश्न नंबर 12 आया कि राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड। इस वर्ड में आपको जो मिसिंग लेटर है वो आपको भरना है। ये ब्यूटीफुल की मीनिंग लग रही है, तो ब्यूटीफुल मीनिंग है जो बी के बाद में ई आएगा, फिर ए यू टी लिखा हुआ है, और टी के बाद में आई आएगा, एफ यू एल लिखा हुआ है। इसके बाद में है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव जो स्पेलिंग इस प्रकार आपने पढ़नी है। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 कि राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। लीफ लिखा हुआ है, लीफ, लीफ यानी पत्ती, और दूसरा है टीचर यानी अध्यापक। तो लीफ
लीप है जो इसके वर्ड के अंत में एफ है, तो किसी भी वर्ड के अंत में एफ या एफ ई होता है तो एफ या एफ ई हटा देते हैं और वी ई एस लगाकर उनका प्लुरल बनाते हैं। इस प्रकार एल ई एफ है तो एफ हटाएंगे और वी ई एस लिखकर इनका प्लुरल बनाएंगे। टीचर्स में टीचर है तो टीचर में सिर्फ एस लगाना है, ये प्लुरल। प्रश्न नंबर 14, इसमें वी शुड अवॉइड यूजिंग मोबाइल फोन व्हील ड्राइविंग, खाली जगह वी रिमेन सेफ। सो दैट आएगा, इसमें सो दैट आएगा कि वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का जो प्रयोग नहीं करेंगे तो हम सेफ रहेंगे, तो सो दैट इसके अंदर पुटअप होगा। प्रश्न नंबर 15, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड ऑफ प्रॉपर अंडर द मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। इन सेंटेंस जो बिखरे हुए पड़े हैं इनको आपको सही वर्ड, सही वर्ब है, सही सब्जेक्ट है, सही ऑब्जेक्ट है करके आपको सेंटेंस बनाना है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि सुक डियर राकेश हैड हिज, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा तो डियर राकेश है जो सब्जेक्ट है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है नहीं, ऑब्जेक्ट है, और सुक आएगा उसके बाद में हिज हैड। इस प्रकार ये व्यवस्थित होगा। दूसरा है कि पीपुल ओवर एडुकेट वी मस्ट, तो वी मस्ट पहले आ जाएगा उसके बाद में एडुकेट ओवर पीपुल। इस प्रकार ये आपका मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। प्रश्न नंबर 16, फिल इन द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ वर्ड गिवन द ब्रैकेट। ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है राइट, वियर, जेब्रा क्रॉसिंग, स्टैंड, और आपको नीचे 2 लाइन दिखाई दे रही है, इसमें आपको पढ़ना है खाली जगह में। तो वी शुड ऑलवेज, वियर खाली जगह उनके लिए मैंने वियर लिख दिया लाल रंग से, तो वियर यानी पहनना, ए हेलमेट विल राइडिंग, बाइक, बाइक चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए। वी शुड वॉक ऑन द जेब्रा क्रॉसिंग, टू क्रॉस द रोड, रोड क्रॉस करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए, तो जेब्रा क्रॉसिंग इसमें आ जाएगा। आगे हैं प्रश्न नंबर 17 और 18 जो पार्ट 3 में है। ये शॉर्ट टाइप की क्वेश्चन है और इसमें आपको मिलेंगे पैसेज। दिस स्टोरी इज फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार archipelago. Ignatius was the manager of the cooperative society in Kachal. His wife woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake. Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. When the family rushed out of the house, when the tremors stopped, they saw the sea rising in the south and confused. Two of the children caught hold of the hands of their father and mother's brother and rushed in the opposite direction. He never saw them again. His wife was also swept away. Only the 3 other children who came with him were saved. तो प्रश्न नंबर 17 में आपको देखना है व्हाट डिड आइग्नेसिस डू इन कैचल, यानी कि आइग्नेसिस है जो क्या काम करता था। तो सबसे ऊपर अपने को लिखा हुआ मिलेगा स्टोरी के कि आइग्नेसिस वाज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कैचल। तो आपको यहाँ लिखना है आइग्नेसिस वाज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कैचल। प्रश्न नंबर बी, वाई डिड आइग्नेसिस वाइफ वॉक हिम अप एट 6 AM। तो आपको ऊपर स्टोरी के सेकंड लाइन में आपको मिलेगा हिज वाइफ वॉक हिम अप एट 6 PM बिकॉज, क्योंकि सी फेल्ट एन अर्थक्वेक, भूकंप के कारण है जो सुबह 6 बजे उनकी आइग्नेसिस की वाइफ है जो उठी थी। तो इसका कारण है जो बी में आपको लिखना है। सी है फाइंड द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द गिवन पैसेज। पैसेज में से आपको इनका
ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है। स्टार्ट का मतलब होता है प्रारंभ, और इनका ऑपोजिट होगा रुकना, स्टॉप यानी रुकना। केयरलेस असुरक्षित, केयरफुल यानी सुरक्षित। तो इस प्रकार आपको ढूंढ के ये लिखना है ऑपोजिट। प्रश्न नंबर 18 है कि व्हाट हैपन आफ्टर द टर्मस स्टॉपेड। तो ये आपको लाइन मिलेगी इन पैसेज के। व्हेन द टर्मस स्टॉपेड दे saw the sea rising in the सोज एंड कन्फ्यूज। यहाँ कन्फ्यूज तक आपको लिखना है प्रश्न नंबर 18 के ए में। तो व्हेन द टर्मस स्टॉपेड द सी राइजिंग इन द साउज एंड कन्फ्यूज। बी में व्हाट डिड द फैमिली डू आफ्टर फीलिंग एन अर्थक्यू। तो ये लाइन है जो आपको इनके जस्ट नीचे मिलेगी कि उनकी फैमिली ने क्या किया भूकंप आने के बाद। तो वो यहाँ पर लिखना है, यह मिलेगी आपको कि व्हेन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस, यानी कि घर से बाहर निकल गए। तो ये आपको बी में लिखना है, देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। सी है व्हाट हैपेंड आफ्टर आइग्नेसिस फेल्ट द अर्थक्यू। यानी कि आइग्नेसिस ने क्या किया भूकंप आने के बाद या भूकंप के दौरान। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, उन्होंने इस पैसेज में आपको मिलेगा कि देन फैमिली, इसके ऊपर है आइग्नेसिस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इन डाउन ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फेल एंड ब्रेक। यानी कि टेलीविज़न को टेबल के नीचे छुपा दिया क्योंकि वो टूटे फूटे नहीं, सुरक्षित रहे, इसलिए यहाँ से आपको लिखना है हिज ये लिखा है he took his television set off and table put down on the ground so that it would not fall and break। इस प्रकार ये पैसेज कंप्लीट हुआ। इसके बाद में बी टाइप का, जिसमें 19 और 20 नंबर के प्रश्न हैं। ये भी पैसेज है, रीड करना है आपको, रीड पैसेज करना है और पैसेज रीड करने के बाद में उत्तर ढूंढने हैं। 19वां है कि what happened to the wood and domestic animal before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka। तो ये सबसे ऊपर की ऊपर लाइन में लिखा हुआ है कि before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka with domestic animal। ये आपको सेफ्टी तक है जो लिखना है पूरा का पूरा। इसके बाद में बी है, बी में एक्सप्लेन द आईवेंटेंस अकाउंट ऑफ एलिफेंट, डॉग, फ्लेमिंगोज एंड अदर जू एनिमल। यानी कि एक्सप्लेन करना है कि वहाँ पर एलिफेंट, डॉग, फ्लेमिंगोज एंड और अन्य भी जो चिड़ियाघर में एनिमल थे वो क्या कर रहे थे। तो ये सेकंड लाइन लिखी हुई है यहाँ से जो हरे रंग की दिखाई दे रही है आपको, ये अकॉर्डिंग टू आई वेंटेज से लेकर ये आपको सेल्टेज तक सेकंड यानी बी में आपको लिखना है, यहाँ से अकॉर्डिंग टू और सेल्ट तक। सेम है व्हाट डू मनी पीपुल एंड सम एक्सपर्ट्स बिलीव। जो अन्य और कुछ लोग थे जो वो क्या बिलीव कर रहे थे, एक्सपर्ट बिलीव। ये आपको पैसेज में यहाँ मिलेगा कि मैनी पीपुल यहाँ से लेकर सेक यहाँ तक आपको लिखना है लाइन। तो मैंने ये लिख दिया आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग कि व्हाट डू मनी पीपुल सम एक्सपर्ट बिलीव, यहाँ से मैनी से लेकर गोइंग टू सेक तक। प्रश्न नंबर 20 व्हाट कैन द एनिमल सेंस।
एनिमल सेंस क्या है? एनिमल सेंस क्या है वो आपको यहाँ पैसेज में मिलेगा कि then can sense in approaching disaster long before humans realize what's going on। यहाँ तक आपको लिखना है 20वें में, 19वें सी में, 20वें ए में, और बी में है विच एनिमल्स इन द अबो पैसेज फील्ड टू सेफ्टी। बाकी वाले कैसे सेफ्टी रहते हैं ये भी इनके अंदर लिखा हुआ है, आपको पैसेज में से ढूंढना है। और फिर ये लिखना है कि एलिफेंट है, डॉग है, फ्लेमिंगोज है एंड अदर जू एनिमल फील्ड द सेफ्टी। सी में है आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द अबो पैसेज। पैसेज में से एक वन लाइन आई है, उसका वन वर्ड में आपको उत्तर लिखना है कि द प्लेनेट ऑफ विच वी लिव, वह कौन सा ग्रह है जिस पर हम निवास करते हैं या जीते हैं, जीवन जीते हैं। वो है अपना ई से शुरू होता है, तो वो कौन सा ग्रह होगा? EARTH, अर्थ यानी पृथ्वी। तो ये पृथ्वी की मीनिंग आपको लिखनी है। इस प्रकार एक और पैसेज है, रीड द पैसेज केयरफुली, आंसर एंड क्वेश्चन गिवन बेलो। तो ये आपको पैसेज पढ़ना है कि न्यूज़पेपर आर आवर गुड फ्रेंड्स, न्यूज़पेपर ब्रिंग अस न्यूज़ and views from all corner of the world. Newspaper also give us article on all kinds of topics such as political, social, economic, education, sports and business etc. Some newspaper are published daily, they are called dailies। जो कुछ न्यूज़पेपर है जो डेली पब्लिश होते हैं उनको डेलीज कहते हैं। वी मस्ट कल्टिवेट the habit of reading newspaper to know what is happening around the world. The one who dream of being a journalist should not spare a day without reading newspaper। जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते वो पत्रकार के बारे में सोच भी नहीं सकते। The student should read न्यूज़पेपर डेली, स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थियों को हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। इट विल देम इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, हेल्प करते हैं किसमें? विद्यार्थियों के प्रतियोगी परीक्षाओं में न्यूज़पेपर हेल्प करते हैं। तो प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। सबसे पहले है 21वां, व्हाट डूज न्यूज़पेपर ब्रिंग टू अस, न्यूज़पेपर क्या काम आते हैं? तो ये लाइन आपको ऊपर मिलेगी कि न्यूज़पेपर ब्रिंग अस न्यूज़ एंड व्यूज़ फ्रॉम ऑल कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। संसार के सभी कोनों में आपको जानकारी मिलेगी किससे? न्यूज़पेपर ब्रिंग द न्यूज़ एंड व्यूज़ फ्रॉम ऑल कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, ये हो जाएगा। दूसरा है व्हाट काइंड ऑफ आर्टिकल आर पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर। तो ये न्यूज़पेपर पब्लिश है। न्यूज़पेपर आल्सो गिवन द आर्टिकल ऑन ऑल काइंड्स ऑफ टॉपिक्स जैसे पॉलिटिकल वगैरह, ये है जो यहाँ आपको लिखना है कि न्यूज़पेपर आल्सो गिवन द आर्टिकल ऑल काइंड टॉपिक्स जैसे पॉलिटिकल है, सोशल है, इकोनॉमी है, एजुकेशन है, स्पोर्ट्स है एंड बिजनेस है सभी। सी में आपको पूछा है कि आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज में आपको लाइन पढ़नी है और वन वर्ड में उत्तर देना। वन वो गोज टू स्टडी इन द स्कूल में जो पढ़ते हैं उनको क्या कहते हैं? ऐसे शुरू होता है स्टूडेंट, तो आपको स्टूडेंट है जो लिखना है। दूसरा है न्यूज़पेपर पब्लिश डेली आर कॉल्ड, ये लिखा हुआ है जो न्यूज़पेपर डेली पब्लिश होते हैं उनको डेलीज कहते हैं, डी से शुरू होता है। प्रश्न नंबर 22, वाई शुड वी कल्टिवेट द हैबिट ऑफ रीडिंग। तो ऊपर अपन ने पैसेज में पढ़ा था कि वी मस्ट कल्टिवेट द हैबिट रीडिंग न्यूज़पेपर नाउ व्हाट हैपन अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि संसार के हर कोने की जो खबरें हैं अपने को न्यूज़पेपर के माध्यम से मिलती हैं।
दूसरा बी है कि हाउ डू न्यूज़पेपर हेल्प द स्टूडेंट, स्टूडेंट की हेल्प कैसे करता है, तो इट विल हेल्प देम इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी कि प्रतियोगी परीक्षा में इनकी हेल्प होती है। सी में रीड द पैसेज एंड राइट प्लुरल ऑफ द गिवन वर्ड, न्यूज़पेपर का प्लुरल बनाना है तो आपको पीछे एस लगाना, सिर्फ ये आपका प्लुरल बन जाएगा। 23 में है रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस, यानी कि व्यवस्थित आपको इन 500 लाइनों को व्यवस्थित करके एक स्टोरी का रूप देना है। तो सबसे पहले ई वाला हम सेट करेंगे कि लास्ट संडे वी वेंट फॉर ए पिकनिक, याद है। उसके बाद में ई आएगा कि वी परसेड स्वीट एंड नमकीन ऑन द वे, यानी कि लास्ट संडे को हम पिकनिक पर गए, उसके बाद में वी परसेड यानी खरीदी हमने कुछ मिठाइयाँ और नमकीन रास्ते में। उसके बाद में डी आएगा कि वी एट फूड टुगेदर इन द आफ्टर एट 2 PM, यानी कि 2 बजे दोपहर को हमने खाना भी खाया। फिर आएगा ए कि वी प्लेड फुटबॉल मैच एट 4 PM, यानी कि 4 बजे हमने फुटबॉल खेला। उसके बाद में आ जाएगा बी वी रिटर्नड होम इन द इवनिंग एट 5 PM, यानी कि हम वापस है जो इवनिंग यानी शाम को 5 बजे आ गए। ये हो गए पार्ट 3। अब है पार्ट 4, ऐसे टाइप क्वेश्चन, निबंधात्मक प्रश्न है। एक ही प्रश्न 10 नंबर का है। इसमें 24 नंबर प्रश्न है इमेजिंग दैट यू लीला फ्रॉम बाड़मेर राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम यार टू जॉइन योर सिस्टर मैरिज, यू मे यूज द फॉलोइंग पॉइंट। कुछ जो पॉइंट है उनको ध्यान में रखते हुए आपको एक लेटर लिखना है आपके एक मित्र को जो आपकी सिस्टर की शादी में बुलाने के लिए। तो लेटर इस प्रकार लिखते हैं। आंसर में आपको लिखा हुआ मिला है कि आंसर में इस प्रकार लिखेंगे। पहले उनका एड्रेस लिखेंगे आगे वाले का, रामनगर जोधपुर रोड बाड़मेर 10 मार्च लिख दिया। फिर हम लिखेंगे माय डियर कमला, यानी कि कमला को हम बुला रहे हैं इसलिए हम कमला को संबोधन करेंगे। फिर आई होप यू आर डूइंग वेल, मैं आशा करता हूँ या आशा करती हूँ कि आप अच्छे हो, स्वस्थ हो। आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म, मैं आपको याद कर रही हूँ। यू दैट माई सिस्टर मैरिज, यानी कि मेरी सिस्टर की शादी है। इज़ एन 15 मार्च 2024, यानी 15 मार्च 2024 को मेरी सिस्टर की शादी है। यू मस्ट कम एट लास्ट 5 days, यानी आपको 5 दिन पहले आना है। बिफोर द मैरिज एंड एंजॉय द मैरिज, मैरिज में हम एंजॉय करेंगे। आई एम वेटिंग फॉर यू टू कम, यानी कि तुम आओगे, मुझे आपका इंतज़ार है। योर सिंसियरली लीला, लीला ये लिख रही है लेटर अपनी फ्रेंड्स को। इस प्रकार का ये लेटर हो गया। और एक और में आएगा, लेटर आपको याद नहीं है तो फिर आप एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं। इसमें आएगा कि यू आर मीना राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हर फॉर 2 days लीव, 2 दिन की छुट्टी के लिए आपको हेडमास्टर को एक एप्लीकेशन लिखनी है। एप्लीकेशन लिखने का ये फॉर्मेट है जो आपको दिखाई दे रहा है कि टू द हेडमास्टर GPS कुंडावत, सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव। रेस्पेक्टेड सर, आई बेग to say that from I cannot come to school 2 days, so kindly grant me leave 2 days. I shall be utterly obliged. Thanking you ahead of time. Your faithfully, आपका नाम जो ऊपर लिखा हुआ है, फिर क्लास और फिर डेट। ये है आपके और में 10 नंबर मिलेगा। जो लेटर नहीं लिख सकते वो एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं, दोनों में से एक लिखना है। फिर है प्रश्न नंबर 25 जो लास्ट प्रश्न है। इसमें आपको एक पैराग्राफ लिखना है जो 100 वर्ड के लिखना है। मैंने जो लिखा है वो ए विजिट टू ए फेयर, जो शॉर्ट लिखा हुआ है बिल्कुल आप पढ़कर एकदम याद कर सकते हैं। बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा है। थैंक यू। पेपर को ज़रूर पढ़ें और आशा करता हूँ कि ये बोर्ड में आपको बहुत उपयोगी कारगर साबित होगा।